नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने कर्क लग्न के लिए प्रथम भाव और द्वितीय भाव में बुध क्या फलित देंगे इसको देखा है मतलब इसको समझा है। फलित कैसे देते हैं इसको समझा है, इसके पीछे के तर्क को, इसके पीछे के लॉजिक को समझा है। इस कार्यक्रम में हम तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में बुध क्या फल देंगे, फल कैसे देंगे इसको समझेंगे। शुरू करते हैं तृतीय भाव से। अगर कर्क लग्न के लिए तृतीय भाव में बुध बैठ जाए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहले फलित देखते वक्त कारकत्व से देखना है, उसके बाद भाव स्थिति से, जिस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उसका बलाबल का अनुमान लगाकर फलित देखना है। उसके बाद भावेशत्व से, जिन भावों के वो स्वामी हैं कुंडली में, उन भावों से क्या फलित उत्पन्न होता है उसके देखना है। उसके बाद दृष्टि बल से, जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं उससे क्या फलित प्राप्त होता है उसको ध्यान में लेकर फलित का कथन करना है। अब शुरू करते हैं प्रथम कारकत्व से। कारकत्व से अगर फलित जानना है तो हमें पहले बलाबल का विचार करना होगा, यानी बुध कितना बलवान है इसका विचार करना होगा, बुध का बल जानना होगा। अगर बल सटीकता से जानना है तो हमें पहले राशि बल जानना होगा और भाव बल भी जानना होगा। तो पहले राशि बल जानते हैं। यहां पे 6 आंकड़ा है, यानी कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की स्वराशि है। ये कन्या राशि में स्वगृही भी होते हैं, मूल त्रिकोण की राशि भी है और उच्च की राशि भी है। इस कारण कन्या राशि में बुध को सर्वोच्च बल प्राप्त होता है। अब राशि बल अच्छा है, ये देख लिया। अगर भावबल का विचार किया जाए तो यह तृतीय भाव है। तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, कर्तृत्व देखा जाता है। बुध यहां पर आ गए तो बुध को अपने क्षेत्र में पराक्रम दिखाने के लिए, कर्तृत्व दिखाने के लिए ये जो भाव है ये पोषक वातावरण देता है। इस कारण बुध को भावबल भी है। अब भावबल है, राशि बल है, इस कारण इसके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है, बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है उनमें शुभ फलित प्राप्त होंगे, बहुत ही उत्तम फलित प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध को बल सर्वोत्तम है। तो क्या फल मिलेंगे, तो ये व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा। बुध बुद्धि का कारक है, इस कारण बुध वाणी का कारक है, इस कारण ये प्रभावी वाणी बोलेगा, ये बात पता चलती है। इसकी वाणी अच्छी होगी तथा वाणिज्य व्यापार इनका भी बुध कारक है, तो लेन देन के मामले में ये आदमी अच्छा होगा तथा तर्क बुद्धि इसकी अच्छी होगी, गणित इसका अच्छा होगा, व्यापार के मामले में इसको अच्छा ज्ञान होगा तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति ये ठीक से कर पाएगा। ज्योतिष आदि शास्त्रों पर इसका विश्वास होगा, क्योंकि ज्योतिष का भी बुध कारक है। तो ये सारी बातें कारकत्व से हमें पता चलती हैं। हमने क्या किया, पहले तो जाना बुध को बल कितना है, यानी वो कितना कहां तक फल दे सकते हैं, और उसके हिसाब से उनके कारकत्व से फल मिलेंगे, इसको समझा। अब ये तो हो गया कारकत्व से क्या फलित मिलेंगे उसके बारे में। भाव स्थिति से क्या मिलेंगे, बुध तृतीय भाव में बैठे हैं, क्या फलित देंगे। पहले तो राशि देखनी है, यहां पे बुध की ही राशि है, इस कारण तृतीय भाव के स्वामी भी वही हुए, यानी ये आकर बैठ गए खुद के घर में। अब खुद के भाव में होने के कारण, खुद के घर में होने के कारण ये इस भाव के लिए, इस घर के लिए शुभ फलित उत्पन्न करेंगे। अब ये तो पहले जानना जरूरी होता है कि फलित कैसे दे रहे, शुभ फलित दे रहे हैं या अशुभ फलित दे रहे हैं। तो ये जान लिया शुभ फलित दे रहे हैं। अब क्या फलित देंगे, तो क्या फलित देंगे, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें तृतीय भाव से क्या जाना जाता है ये पता करना जरूरी है। तो तृतीय भाव से क्या जाना जाता है, तो पराक्रम जाना जाता है, व्यक्ति का कर्तृत्व देखा जाता है, छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है, छोटी यात्राएं वगैरह देखी जाती है। तो ये तृतीय भाव से पता चलता है। अब जो तृतीय भाव से देखा जाता है उसको जोड़ देना है बुध से जो देखा जाता है उसके साथ। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहां पर बुध की ही राशि है, इस कारण प्रगाढ़ता से डार्क फलित मिलेंगे, यानी उस फल की पुष्टि होती है। यानी देखिए यहां पे पराक्रम या कर्तृत्व का स्थान है तृतीय स्थान, और बुध जो है ये बुद्धि का, वाणी का, वाणिज्य का कारक है। इस कारण ये जो व्यक्ति है ये वाणिज्य क्षेत्र में रहेगा या व्यापार के क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि बुध इनका कारक है। अगर बुध किसी शुक्र की राशि में होते तो ये गायक भी हो सकता था, क्योंकि शुक्र कला का कारक है और बुध उसमें आ गए, बुध वाणी के कारक है, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये तर्क हो सकता था। लेकिन यहां पर राशि भी बुध की है और स्वयं बुध बैठे हैं, इस कारण बुध के कारकत्व में जो आते हैं दोनों बातें, वाणिज्य और व्यापार, तो ये व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में या व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है, ये बात पता चलती है। अब यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है। बुध यहां पर स्वगृह में है, इस कारण इसको छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध अच्छे रहेंगे, ये बात पता चलती है। इसके भाई बहनों का स्वभाव भी यहां से देखते हैं, तो बुध के कारण इसके भाई बहन बुद्धिमान होंगे, उनकी वाणी अच्छी होगी, वो भी वाणिज्य व्यापार में अच्छे होंगे, गणित उनका अच्छा होगा, उनकी तर्क बुद्धि अच्छी होंगी, उनकी अभिव्यक्ति की कला अच्छी होंगी, ये पता चलता है, और उनके साथ इसके संबंध भी अच्छे होंगे, ये भी पता चलता है। अब इस भाव में से और क्या देखा जाता है,
तृतीय भाव से छोटी यात्राएं वगैरह देखी जाती है। बुध व्यापार वाणिज्य आदि के कारक है, तो व्यापार के कारण पराक्रम दिखाने के लिए ऐसी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये तर्क है, हम सिर्फ तर्क से देख रहे, भाव से जो देखा जाता है उसे ग्रह से जोड़ रहे हैं, यानी ग्रह से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ रहे हैं। और जोड़ी लगाते वक्त तर्क बुद्धि का उपयोग करना है, किस चीज की जोड़ी किसके साथ लगती है, इसके लिए तर्क बुद्धि का उपयोग करना है। अब ये तो जान लिया हमने भाव स्थिति से, भाविशत्व से क्या पता चलता है। बुध की दो राशियां है, एक तो मिथुन है, दूसरी कन्या। तो मिथुन राशि उसकी द्वादश भाव में है, उससे क्या पता चलेगा, इस कारण ये द्वादशेश हुए। अब द्वादश भाव के स्वामी होकर आ गए तृतीय भाव में और बलवान है। क्या पता चलता है, द्वादश भाव से जो देखा जाता है उसको जोड़ दो तृतीय भाव से जो देखा जाता है उसके साथ, और जो फलित प्राप्त होगा उसको जोड़ दो फिर ग्रह के साथ यानी बुध के साथ। तो इस भाव से व्यय का पता चलता है, द्वादश भाव से, और तृतीय भाव से पराक्रम का। तो पराक्रम का व्यय हो गया, जोड़ी तो यही लग रही इस कारण, और वो ये बलवान भी है बुध यहां पर, इस कारण पराक्रम में कमी देखी जाएगी या न्यूनता आएगी। द्वादश भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी चला जाए, षष्ठ अष्टम और द्वादश यानी ये जो घात स्थान है इनको छोड़कर कुंडली में कहीं भी चला जाए तो वो कुछ ना कुछ न्यूनता लाता है। तो इससे तो अच्छा है ये अगर षष्ठ अष्टम द्वादश में ना जाए, ये नीच का हो तो अच्छा है, बलहीन हो तो, इसको बल कम हो तो अच्छा होता है। लेकिन यहां पर ये उच्च के है, बलवान है और व्यय के स्वामी उस स्थान में आकर बैठ गए, इस कारण ये पराक्रम में न्यूनता ला देंगे, और न्यूनता में भी ज्यादा न्यूनता ला देंगे, उसकी मात्रा ज्यादा होगी क्योंकि ये बलवान है यहां पर। तो ये तो जान लिया कि कर्तृत्व में पराक्रम में न्यूनता आएगी। अब उसको बुध के साथ जोड़ दो, किस पराक्रम में, किस कर्तृत्व में, तो बुध से जो देखा जाता है उस पराक्रम में। और क्या बात पता चलती है, तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं। व्यय भाव का स्वामी उस स्थान में आ गया, तो छोटे भाई बहन का व्यय, तर्क से हम जोड़ी लगा रहे हैं, तो क्या छोटे भाई बहनों का व्यय हो जाएगा। एक तो ये तर्क बुद्धि से देखें तो इसको छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह भी है, उस स्थान में है और व्ययेश है। अभी हमने भाव स्थिति से जाना था कि यार छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या अच्छा कर्तृत्व दिखाएगा व्यापार में वाणिज्य में। मैं एक तत्व यहां पर समझाना चाहता हूं कि योग भंग ये एक तत्व होता है। कभी कभी बुध के साथ कोई और ग्रह बैठ गया, बुध के ऊपर कुछ दृष्टियोग हो गए, उन कारण बुध के फलित में अंतर पड़ जाता है। ये तत्व समझाने के लिए, सहजता से समझाने के लिए मैंने पहले भाव स्थिति से फलित बताए। अब भाव स्थिति से जो फलित बताए थे उनका भंग होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि भावेशत्व से। तो कौन से सटीक माने जाने चाहिए, भाव स्थिति से या भावेशत्व से। तो भावेशत्व से जो फलित देखे जाते हैं वो ज्यादा सटीक होते हैं। अब व्यय का स्वामी पराक्रम भाव में आ गया, पराक्रम में तो व्यय करा दिया, छोटे भाई बहनों के सौख्य में भी व्यय करा दिया। इसको छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, अगर किसी योग से और योग से अगर होंगे तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, ये बात पता चलती है। व्यय का स्वामी छोटी यात्राओं के स्थान पर, इस कारण छोटी यात्राओं में व्यय होगा, ये बात पता चलती है। अगर आप यहां से गिनोगे तृतीय भाव से, तृतीय भाव को प्रथम भाव मानकर गिनोगे, ये 10वां भाव आता है यानी कर्म भाव। पराक्रम भाव का स्वामी चला गया कर्म भाव में, यानी इसके पराक्रम में वृद्धि यहां पर दिख रही है। पराक्रम का स्वामी कर्म में, पराक्रम का कर्म किस में करेगा, तो पराक्रम में किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में यानी व्यापार वाणिज्य में। लेकिन यह प्रथम का व्यय स्थान है, यानी खुद का व्यय यहां से देखा जाता है। तो पराक्रम करते वक्त इसको व्यय ज्यादा होगा, तथा पराक्रम का व्यय भी, पराक्रम में भी न्यूनता देखी जाएगी। इस योग की भी पुष्टि हो रही है। और क्या बातें पता चलती है यहां से, ये तो हो गया द्वादश भाव का स्वामी आ गया तृतीय भाव में, इस कारण क्या फलित उत्पन्न होगा। अब बुध की दूसरी राशि भी है कन्या राशि, ये तो स्वयं की राशि है तृतीय भाव में, तो यहां के फल तो हमने देख ही लिए हैं। तो यहां पर है, इस कारण ये पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अब देखिए दोनों भावों में से दोनों के जो फल है ये विपरीत जा रहे हैं। एक तो व्यय करा रहे हैं पराक्रम का, और दूसरा उसी स्थान में बैठे हैं, तो उस स्थान के हिसाब से वो पराक्रम में वृद्धि भी करा रहे हैं। तो लाभ और हानि जीवन में चलती ही रहती है। इस कारण इस व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का, पराक्रम कर्तृत्व के सिलसिले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, व्यापार के सिलसिले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, ये बात पता चलती है। ऐसी बात नहीं है कि ये मूल त्रिकोण राशि है और ये स्वग्रह है तो इसकी बलवत्ता ज्यादा बढ़ गई, इस भाव का ये फलित नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये इस भाव का भी फल देंगे और इस भाव का भी फल देंगे। जीवन में किसी पड़ाव पर इन्हें ये सारी बातें फेस करनी पड़ेगी, ये बात पता चलती है। ये तो हो गया तृतीय भाव के स्वामी ऊपर। अब दृष्टि योग से क्या पता चलता है, बुध तृतीय भाव में बैठकर नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव में 12 आंकड़ा है, यानी गुरु की राशि है। गुरु और बुध में समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है। इस कारण इस भाव के लिए, नवम भाव के लिए ये मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे।
लेकिन बुध यहां पर बलवान है, उच्चक है, इस कारण इनकी दृष्टि में भी बल है। तो क्या फलित देंगे? नवम भाव से क्या देखा जाता है? भाग्य देखा जाता है। तो ये व्यक्ति का भाग्य जो है ये मध्यम रहेगा, ये बात पता चलती है। किस क्षेत्र में भाग्योदय होगा? तो बुध के क्षेत्र में, क्योंकि बुध देख रहे हैं, उच्च के हैं, उनकी दृष्टि में बल है। व्यापार वाणिज्य इस क्षेत्र की यहां पर पुष्टि हो रही है। अब नवम भाव से भाग्य से उत्पन्न होने वाला सामाजिक दर्जा देखा जाता है। बुध की दृष्टि है तो इसका सामाजिक दर्जा मध्यम रहेगा, क्योंकि स्थान में न शत्रु की राशि है ना मित्र की, ये मध्यम फलित दे रहे हैं वहां पे। धार्मिकता देखी जाती है नवम भाव से, और बुध भक्ति के कारक ग्रह है। भक्ति के कारक ग्रह धार्मिकता के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति धार्मिक होगी, ये ईश्वर भक्त होगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया दृष्टि योग से। अब आगे चलते हैं, चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठ गए तो क्या फल देंगे, उसी रास्ते से जाना है। पहले कारकत्व से फलित जानिए, फिर भाव स्थिति से जानिए, फिर भावेशत्व से जानिए, और सबसे बाद दृष्टि योग से जानिए। चलिए शुरू करते हैं, कारकत्व से फल देखते हैं। कारकत्व से फल देखने के लिए बल देखना जरूरी है। पहले राशि बल देखेंगे, फिर बाहु बल देखेंगे। तो पहले राशि बल देखना है, तो यहां पे 7 आंकड़ा है, यानी शुक्र की राशि। शुक्र और बुध में मित्रता के संबंध है, इन्हें मित्र की राशि में बुध बैठ गए, इस कारण इनको राशि बल प्राप्त है। अच्छा, अब ये चतुर्थ भाव जो है ये केंद्र भाव है, केंद्र भाव में बुध है, इस कारण इनको भाव बल भी है। केंद्र कोणों में ग्रहों को बल मिल जाता है, तो भाव बल है तथा राशि बल भी है, इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इसमें शुभ फलित प्राप्त होंगे। कारकत्व से क्या जाना जाता है? बुद्धि देखी जाती है, यानी इस जातक के पास ये बुद्धिवान होगा। वाणी देखी जाती है, इसकी वाणी अच्छी रहेगी, प्रभावी रहेगी, ये बात पता चलती है। तथा वाणिज्य व्यापार आदि क्षेत्रों में इसका कर्तृत्व होगा, या ये क्षेत्र इसके लिए अच्छे होंगे। वाणिज्य यानी लेन देन के लिए ये होशियार रहेगा। तर्क बुद्धि इसकी अच्छी रहेगी, तथा ये लेखन कला में माहिर रहेगा, यानी इसका हस्ताक्षर बड़ा सुंदर होगा, ये बात पता चलती है। तथा अभिव्यक्ति, ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति ठीक ठाक कर पाएगा, व्यवस्थित कर पाएगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जाना हमने कारकत्व से। भाव स्थिति से क्या पता चलता है? ये चतुर्थ भाव में बैठ गए, यहां पे शुक्र की राशि है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र हुए। शुक्र में और बुध में मित्र के संबंध है, और बुध इस स्थान में बैठ गए, इस कारण ये मित्र के घर पर आकर बैठ गए। अब मित्र के घर पर होने के कारण मित्र के घर के लिए यानी मित्र के भाव के लिए शुभ फलित ही देंगे। पहले ये जानना है फलित कैसे दे रहे। अब ये शुभ फलित दे रहे जान लिया, किस बारे में या किन मामलों में? तो चतुर्थ भाव से जो बातें देखी जाती है उन मामलों में ये शुभ फलित देंगे। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, वाहन तथा माता का सौख्य चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो ये घर के लिए इस व्यक्ति का अपना खुद का घर होगा, तथा भूमि होगी, वाहन होगा, ये बात यहां से पता चलती है। माता का सौख्य भी इसे अच्छा प्राप्त होगा, ये भी बात पता चलती है, क्योंकि बुध यहां पर शुभ फलित दे रहे हैं। अब कैसे? तो इन सबको बुध के साथ जोड़ दो, यानी घर को जोड़ दिया बुध के साथ, घर की प्राप्ति होगी। कहां से? बुध से, यानी व्यापार या वाणिज्य क्षेत्र से। वाहन का भी वैसा ही है। माता का सौख्य, माता का स्वभाव यहां से देखा जाता है चतुर्थ भाव से, स्थान में बुध आ गए तो माता इसकी जो है ये बुध की जैसी यानी बुद्धिवान रहेगी, उसकी वाणी अच्छी रहेगी, ये धार्मिक रहेगी, बुध भक्ति के कारक है तो धार्मिक रहेगी, ज्योतिष शास्त्र जैसे विषयों पर विश्वास रखने वाली रहेगी, उसकी अभिव्यक्ति विचार भी क्लियर रहेंगे, ये बात यहां से पता चलती है। ये तो जान लिया भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है? बुध को द्वादश भाव का स्वामित्व प्राप्त है और वो आ गए चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में द्वादश भाव का स्वामी आ गया तो जोड़ दो, व्यय का स्वामी चतुर्थ में, तो व्यय कराएगा किसमें? चतुर्थ से, यानी घर भूमि भवन वाहन से जोड़ लगाना है। द्वादश भाव से व्यय देखते हैं और चतुर्थ भाव से घर, तो घर का व्यय, तो ये कहीं ना कहीं घर के क्षेत्र में, घर के लिए या घर के सुख में कमी ला देंगे, वाहन के सुख में कमी ला देंगे, यहां से कुछ ना कुछ तकलीफ उत्पन्न करेंगे, इस कारण व्यय होगा। व्यय का स्वामी माता सौख्य के स्थान पर, तो माता का व्यय, तो माता के सौख्य में ये कमी ला देगा, ये बातें पता चलती है। भाव स्थिति से अगर देखें तो यहां 7 आंकड़ा है, तो घर कैसा होगा? तो शुक्र का भी उसमें गुण होगा, यानी घर सुंदर होगा तथा विलासितापूर्ण होगा, और बुध है यहां पे, इस कारण व्यापार या वाणिज्य से घर की प्राप्ति होगी, या फिर ये घर पर बैठकर व्यापार करेंगे, ये बात पता चलती है। कई तर्क है, हम जोड़ के पता लगा सकते हैं। अब तृतीय भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में आ गए। एक तो इनकी राशि द्वादश भाव के स्वामी है, ये देख लिया। अब तृतीय भाव के स्वामी आ गए चतुर्थ भाव में, क्या पता चलता है? तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं, चतुर्थ भाव से घर, तो ये व्यक्ति अपने पराक्रम से घर प्राप्त करेगी, ये बात पता चलती है। अपने कर्तृत्व से घर को प्राप्त करेगी, ये बात पता चलती है। अपने कर्तृत्व से वाहन खरीदेगी, ये भी बात पता चलती है। तथा इस भाव से अगर गिने आप चतुर्थ भाव से, तो ये व्यय भाव आता है इसका।
और इसके व्यय का स्वामी स्थान में आ गया तो ये व्यक्ति व्यय करेगी किसमें, तो घर में, यानी घर के लिए या प्रॉपर्टी खरीदी करने के लिए ये व्यक्ति रोकड़ा खर्चा करेगी, धन खर्चा करेगी। और इस कारण इसके हाथ में धन नहीं रहेगा, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। ये बात यहां से पता चलती है, क्योंकि इसने धन का तो व्यय कर दिया, इस स्थान के व्यय में है ये, लेकिन प्राप्त क्या किया, प्रथम का चतुर्थ है, घर प्राप्त किया, वाहन प्राप्त किया, भूमि प्राप्त की, ये बात पता चलती है। यहां से अगर गिने तो ये जो द्वादश भाव है ये भी नवा आता है, यानी भाग्य स्थान आता है। तो क्या घर के कारण भाग्य प्राप्त होगा, तो घर का भाग्य तो प्राप्त होगा, लेकिन व्यय भी होगा, व्यय का कारक है, व्यय का स्वामी चतुर्थ भाव में है, व्यय का स्वामी और पराक्रम का स्वामी, इस कारण घर के लिए व्यय होगा और इसके हाथ में धन नहीं रहेगा, उस कारण इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी, ये बात पता चलती है। अब दृष्टियोग से देखते हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दशम भाव में एक आंकड़ा है, यानी मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी है मंगल, मंगल के साथ बुध के समत्व के संबंध है, यानी न मित्र है न शत्रु। इस कारण बुध मध्यम फलित इस भाव के लिए देंगे। क्या देंगे, तो यहां से दशम भाव से कर्म देखा जाता है और बुध उस स्थान को देख रहे हैं। इस कारण ये जो व्यक्ति है कर्म करेगी, कहां पर करेगी, तो बुध के क्षेत्र में, यानी वाणिज्य, व्यापार या गणित से संबंधित किसी क्षेत्र में यह कर्म करेगी, ये बात पता चलती है। यहां पे एक आंकड़ा है, तो मंगल की राशि है यहां पर, तो मंगल की राशि में धाड़स भी होता है, व्यापार करने के लिए जो धाड़स चाहिए ये इसके पास है, तो ये व्यापारी हो सकती है। घर के स्थान से कर्म स्थान को देख रही है, घर के क्षेत्र में भी ये व्यापारी हो सकती है। घरों के दलाल या घर की खरीदी बिक्री करने वाले यानी बिल्डर्स वगैरह ये हो सकते हैं, तथा वाहनों के मामले में भी वाहनों के दलाल या वाहनों की खरीदी बिक्री करने वाले ये हो सकते हैं। ये बैंकिंग क्षेत्र में भी हो सकते हैं, लेकिन ऊंचे पद पर होंगे क्योंकि यहां पर धारसी राशि है, मंगल की राशि है, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं जो ग्रहों से और भी जानी जाती है, भावों से और भी जानी जाती है। हमें तर्क बुद्धि का उपयोग करके उन्हें जोड़ना मात्र होता है और सटीक फल का अनुमान हमें लग जाता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट का एक सेशन ले रहे हैं। इस कारण ले रहे हैं कि ये समझ में आ जाए बातें। ज्योतिष शास्त्र है, ये अगर समझ में आ गया तो ये क्लिष्ट नहीं रहता, अगर समझ में नहीं आता है तो इसकी क्लिष्टता बढ़ती जाती है और आदमी ये छोड़ देता है सीखना। तो इस कारण 15-20 मिनट का एक सेशन काफ़ी है। दो ही भाव लिए हमने, लेकिन इसके पीछे के तर्क को समझिए। अगर आपको तर्क पता चल गया तो अगले भावों के लिए आप खुद ही जान जाओगे। बस एक तर्क, एक लॉजिक कैसे देखते हैं ये पता होना जरूरी है। वैसे मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं यहाँ पे, आप बस जुड़े भी रहे। अगर पहले सेशन में नहीं समझ में आता है तो अगले सेशन तक और वीडियो देखे और कार्यक्रम देखे तो आपको समझ में आने लगेगा। हर बार वही का बात सुनेंगे, कान पे पड़ती रहेगी तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। कोई बात रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।